दिशान, आपने अपनी किताब ब्रिज टू राइट में जंग को तो प्रिडिक्ट कर दिया था। अब आप ये बताएं कि खत्म होते हुए कैसे दिखती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं कि इस जंग को ख़त्म होने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि इसराइल और प्राइम मिनिस्टर इसराइल के नेतन्याहू वो डिसाइड करेंगे। और वो कैसे डिसाइड करेंगे? जब इस वॉर के अंदर उनका अच्छा खासा ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा, तभी जाके वो सीज फायर की रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को, दुनिया को। तब जाके ये वॉर एंड होगी। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहे तो ये वॉर ख़त्म नहीं हो सकती। और ये क्यों पीछे नहीं हट रहे? इसलिए क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि ये उनका लास्ट चांस है। उसके बाद 6 महीने के बाद मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जो कि बुरी तरह रिपब्लिकन पार्टी हारने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उनकी टीम को मालूम होगी ये बात। ये कुछ नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है अमेरिका के अंदर, यहाँ पे कोई फॉर्म 46 47 नहीं चलेगा। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मालूम है कि ये उनका लास्ट चांस है। इसलिए डिस्पाइट इतने इसराइल के अंदर बॉम्बिंग हुई है, इतने मसले हो रहे हैं वहाँ पर, उसके बावजूद वो एक सीज फायर की तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि सीज फायर का मतलब ये है कि जो लॉबिस्ट है, जो जायनिस्ट लॉबी है, जिन्होंने ये वॉर स्टार्ट करी है बेसिकली, उन्हें मालूम है कि इस साल के नवंबर के बाद उनका चांस नहीं है। इंतहाई अनपॉपुलर हो गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर भी। तो इसलिए मुझे ये जंग जल्दी ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही। ईरान की अगर शिकस्त होती है तो उसके बाद अगला किसी और का नंबर आएगा, पाकिस्तान का तो नहीं आएगा, लेकिन ये ग्रेटर इसराइल के चक्कर में किसी और कंट्री का नंबर आएगा। और ये नहीं रुकेगी, और चीज़ें जाएंगी। अगर ईरान का अपर हैंड हो जाता है वहाँ पर, और इसराइल और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक सीज फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को, दुनिया को रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके ये वॉर रुकेगी। अदरवाइज मुझे ये वॉर रुकते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अच्छा दिशान, ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो उनके पास भी कुछ नहीं है। लबनान के साथ भी जो कन्फ्लिक्ट है इसराइल का, जो अभी ऑनगोइंग है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक उन्होंने, बहुत सारे लोगों को ये कि उन्होंने स्टार्ट इसलिए करी ईरान के वॉर, ताकि यहाँ पर लेबनान की, वेस्ट लेबनान में, साउथ लेबनान में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो निशाना बना रहे कि वहाँ पर जा सकें और उस जगह को घेर सकें। मुझे लगता है कि वो एक और बड़ा, एक कहते हैं ना, एक सुसाइडल चीज़ है वो। आप इसराइल कोई इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री उसके पास नहीं है कि वो ईरान के साथ भी लड़ती रहे। ठीक है, उससे यूएस की सपोर्ट उसको मिली है, लेकिन उसके साथ वो लेबनान के साथ भी करें। तो मुझे ये पूरी एक कॉम्प्लेक्स खिचड़ी नज़र आ रही है इसके अंदर। पूरी दुनिया का नुकसान हो गया है, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। जहाँ पर गैस $2 की थी, समझ लें कि पाकिस्तान से ज़्यादा डबल गैस यहाँ पर हो गई है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, गैसेस प्राइस जो है, गैस जब मैं बोलता हूँ, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस एक शूट कर गए, इंतहा को पहुँच गए। और उसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के ऊपर हाथ पड़ गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को सेलेक्ट किया गया था कि वो वॉर नहीं करेंगे, स्टॉप करेंगे वॉर को, लेकिन यहाँ पर इसराइल के साथ मिलके वो एक ऐसी कर्न के अंदर जा चुके हैं जिससे अब निकलना उनके लिए ज़रूरी है। मिड टर्म तो वो अब तो किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते, क्योंकि अब आपका ठीक ठाक नुकसान हो चुका है। और जो एक मांगा, एक बहुत बड़ी बेस थी, उन्होंने भी देखा कि जो प्रॉमिस किया गया था कि किसी वॉर में नहीं जाना, उस वॉर में चले गए हैं। अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए भी ये वॉर अच्छी नहीं है। ठीक है दिशान।